भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में पहुंचे और शुभ लग्न के साथ उन्होंने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। समय के अनुसार रुक्मिणी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। सम्रासुर आया सूत का गृह में, उसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया और जो ही उसका वध करना चाहता था कितने में देवर्षि नारद जी आगे। नारद जी कहने लगे त्रयमाम, ये तो ठीक बात नहीं है। हे असुरराज, हे सम्रासुर, तुम इस बच्चे का यदि वध करोगे तो तुम्हें कलंक लगेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे कि ऐसे निरपराध और छोटे शिशु का वध करना आपका अधिकार नहीं। इसलिए यदि आप हत्या ही करना चाहते हैं तो इसे समुद्र में फेंक दो, कोई जीव जंतु खा लेगा। नारद जी ने उसकी ऐसी बुद्धि घुमाई, सम्रासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका उसे एक मछली निगल गई और जब उसे एक मछली निगल गई मछुआरों ने मछली पकड़ी, वह मछली जाल में आ गई। जब मछली जाल में आ गई मछुआरों ने सोचा यदि हम इसकी बिक्री करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, यदि हम राजा को भेंट करें इसको सम्रासुर को तो न जाने क्या धन। और उस बड़ी मछली को ले जा करके सम्रासुर को भेंट किया, उन्होंने भेंट इत्यादि दे दी, इनाम दे दी और वह मछली उन्होंने रति देवी के हाथ में दे दी। रति देवी पहले से ही इंतजार कर रही थी। रति देवी कौन है? ये कामदेव की जो पत्नी है रति देवी थी। जिस समय सती देवी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के जब भस्म हो गई थी, वह शरीर छोड़ने के उपरांत में उसने हिमालय की बेटी पार्वती होकर के जन्म लिया। अब पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया। अब उधर में तप कर लिया, इधर में शिव जी जो है समाधि लगाए हुए बैठे हैं। अब जब तक शिव जी की समाधि नहीं खुले तब तक विवाह कैसे हो। और उधर में जो तारका नाम का असुर था वो सारा अत्याचार कर रहा था। वरदान था कि मुझे केवल शिव जी के पुत्र के अलावा और कोई मार ही न सके। अब शिव जी हैं समाधि में, न होगा ब्याह और न होगी संतान और तारकासुर तब तक सबको परेशान करता रहेगा। देवता लोग बड़े दुखी हुए और कामदेव को स्मरण किया। कामदेव आ गए। कामदेव ने आकर के सभी देवताओं से कहा कि मेरा मरना निश्चित है। जो शिव जी की समाधि को तोड़ेगा उसका बचना तो है नहीं, ये तो निश्चित है। लेकिन देवताओं का कार्य साधने के लिए कामदेव ने शिव जी को समाधि से भंग करने के लिए उसका प्रयास किया और जैसे ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुला कि कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब रति देवी को यह पता चला तो त्रयमाम शिव जी के चरणों में उन्होंने प्राण दिया। शिव जी को बड़ी दया ही शिव जी ने कहा आज के बाद में तुम्हारा जो पति है कामदेव ये बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब वो कामदेव दिखाई नहीं देता, जिसके शरीर में घुस जाए उसी को तंग करता है। बोले ये बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा और साथ में ही द्वापर युग में तुम्हारा जो पति है स्वयं कृष्ण के अंश के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रति देवी पहले से ही इंतजार कर रही थी। और वह जब बालक मछली का पेट फाड़ा उससे एक बालक निकला। बालक को उसने छुपा लिया, सम्रासुर को पता ही नहीं चलने दिया। उसका लालन पालन कर उसे बड़ा किया और जब वह बड़ा हो गया तो रति देवी उसके साथ हास्य प्रयास मजाक करने। रति देवी से प्रद्युम्न ने कहा तुम तो मेरी माता हो लेकिन तुम मेरे साथ में ऐसा हास्य परिहास करती हो, उसका कारण क्या है? ऐसा मेरे साथ व्यवहार दुर्व्यवहार क्यों करती? रति देवी ने बताया कि तुम मेरे पति हो, पुत्र नहीं। तब उन्होंने पूरी लीला रति देवी ने प्रद्युम्न को सुनाई।
रति देवी ने कहा सम्रासुर का वध करो, अपने द्वारकापुरी को चलो। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया और द्वारकापुरी में पहुंचे। जैसे ही द्वारकापुरी के नजदीक पहुंचे, सब लोगों ने देखा कि कृष्ण दूसरा विवाह करके आए, कृष्ण दूसरा विवाह करके आए हैं। कोई पहचान नहीं सका कृष्ण और प्रद्युम्न को। जैसे ही नजदीक पहुंचे, रुक्मिणी के आंचलों से दूध की धार जो है अपने आप बहने लग गई। तब रुक्मिणी को पता चल गया ये मेरा पुत्र है, और उन्होंने अपने कंठ से अपने पुत्र को लगा